मनोज सिंह काका शय की बात कर रहे हैं कि किसकी शय पर एक 10वीं पास यूपी पुलिस का सिपाही इतना रसूखदार, इतना अमीर बाबा हो जाता है। यह आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बाबा। इस तरह के बयान वायरल हो रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। अखिलेश यादव ने दिए थे ऐसे बयान, रामगोपाल यादव के भी बयान वायरल हो रहे हैं। अब मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका सवाल है उस सवाल से संबद्ध होते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है, और किसी के साथ फोटो हो जाना उसके हर कृत्यों का समर्थन होना नहीं है। आपने ठीक ही सवाल पूछा कि राम रहीम के साथ किसकी फोटो, आसाराम जो दुर्दांत बलात्कारी है बेटियों का, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के औलाद की साडवानी तक के फोटो हो और साथ में डांस करते हुए तस्वीरें हैं, तो ये लोग किसी के साथ फोटो हो जाना, क्या उसमें ये लोग यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ उसके समान साझीदार थे उसके कुकृत्यों में, और उसको संरक्षण, राम रहीम को संरक्षण कौन दे रहा? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी तरह के अपराधी का और किसी भी तरह के कुकृत्य का न समर्थन करते हैं न करेंगे। एक बात, एक समुदाय विशेष से आता है ये बाबा, वो समुदाय विशेष खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीट, 150 के करीब विधानसभा सीटों पर असर डालता है। खेल सारा यहां अटका हुआ है क्या? मनोज सिंह काका, ईमानदारी से बताइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने बिल्कुल राजनीतिक खेल। 125 ये कोई राजनीति, ये जो आपने बात कहा कि एक समुदाय से आता है संत, अब जो लोग 125 परिवारों को नहीं बचा पाए, वो आप लोग सनातन धर्म बचा रहे हैं। किसी भी सनातन धर्म के आप किसी समुदाय से क्या माने हैं? उसी भी समुदाय का व्यक्ति संत हो सकता है। रविदास भी संत थे क्या? ये कहीं लिखा है क्या कि सिर्फ उच्च जाति के लोग ही संत बनेंगे? ये तो पाखंडी ये बात कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक है। अगर इस प्रश्न पर अगर इस तरह की बात करी जा रही है कि दलित समाज का कोई संत नहीं बन सकता, तो ये निराधार ये पाखंड किया जा रहा है। सिर्फ ब्राह्मण ही संत बनेगा? संत बनने का सबको हक है। रविदास भी संत थे, कबीर भी संत थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आजकल कुछ ऐसे संत भी हैं जो संत कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा हैं, जो संत ये कहते हैं कि मिले मुलायम मरकर कांसी राम और मुलायम सिंह प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये पाखंडी किसके है? ये तो बिल्कुल गलत सवाल है। वाजिब सवाल यह है कि उस 125 परिवारों के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो सरकार अपने विज्ञापन पे 6000 करोड़ रुपया खर्च करती है, अपने चमकने के लिए 8000 करोड़ का जेट लाती है, आप उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, पर वक्त आने पर ऐसे बाबाओं के साथ भी खड़े दिखाई देंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उनका आशीर्वाद लेते पाए जाएंगे। कभी नहीं खड़े थे। ये कमाल की कदम ताल है, कमाल की। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नूरा कुश्ती है, कमाल की मिली जुली कभी कबड्डी। नहीं खड़े थे, कभी नहीं। वो बाबा दोषी है तो उसे दुनिया की सबसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन आज जो सवाल आपने पूछा, उत्तर प्रदेश में एबीपी का राज चल रहा है, मनोज काका का चल रहा है, समाजवादी पार्टी का, किसी भी राज्य सरकार का कानून व्यवस्था प्राथमिक दायित्व जो सरकार का है, सरकार उसमें फेल है, वो बता नहीं पा रहे, एम्बुलेंस तक तो दे नहीं पाए। एक सीएचसी पीएचसी पर एक केजी तक ऑक्सीजन नहीं था। वहां जो 125 जाने गई हैं उसमें से 50 से 70 जाने बताई जा सकती हैं। लेकिन जो सरकार हृदयहीनता की, जो सरकार सब चीज में जाति ढूंढ लेती है, जो सब चीज में कपड़े देख के लोग पहचान लेती है, वो सरकार लोगों के मरने पर मरमाहत कहां होगी? राजनीति हो जाए। अब उसमें और यह है कि कोई दलित समाज का कोई संत ना बने। अगर यह है तो यह गलत है। सिर्फ इनके एक स्वजाति समूह के लोग ही संत बनेंगे। अब उन्हीं को संत जब ये बने रहेंगे, इनकी वर्णवादी और मनवादी व्यवस्था जब चलती रहेगी, तब ये बचाएंगे, तब इनका सनातन बचेगा। ये सनातन के झंडा बरदार है, नाजी के लोग। जो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात रहा हो, सेवानिवृत्त हुआ हो, 17 आश्रम, करोड़ों की अकूत संपत्ति सही पकड़े हैं, वो इकट्ठा कर ले। वो तस्वीरें हमने सारी खंगाली हैं, अलग अलग आश्रम में गए हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। नहीं, बिल्कुल। अगर किसी ने अवैध अकूत संपत्ति कहीं से भी अगर इस तरह से अर्जित करा है किसी भी गलत तरीके से, तो उसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जांच का ये कहां है? देख रहे हैं, इसको जाति में ले जा रहे हैं। जो विद्वान साथी बैठे कौन करेगा? ये एक दिन में आ गई, एक दिन में ये आश्रम बन गए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी जाकर आश्रम बनाए जा रहे हैं। ये एक दिन में हो गया नहीं। नहीं तो विगत 7 साल से किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार किसकी है? एक तरह ईमानदार पत्रकारों पर आपका जो एक पत्रकार है, नहीं, आप सवाल का मतलब नहीं समझे। राजस्थान में किसकी सरकार थी? राजस्थान में 2018 से 2023 किसकी सरकार जो थी? भी सरकार हो, मैं कह रहा हूं कि अवैध तरीके से किसी की भी कमाई गई संपत्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो काम सरकार का है, हमारा आपका नहीं है। तो सही है। डॉली शर्मा यहां पर 1 मिनट AK वाजपेयी कह रहे हैं, वो ये मान रहे हैं सेवादारों की, ऑर्गेनाइजर्स की गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की भी वो जिम्मेदारी मान रहे हैं। लेकिन बाबा कैसे जिम्मेदार हुए? वो ऑर्गेनाइजर है ही नहीं, वो सत्संग देकर गए और अपना निकल लिए। आप खामखाम बाबा के पीछे पड़े हुए। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। देखिए ये छोटी बात नहीं है संदीप जी, ये बहुत बड़ी बात है। 121 लोगों की मौत और 35 लोगों का घायल होना। मैं कल खुद हाथरस में थी, खुद अलीगढ़ में थी जब राहुल जी वहां गए, और हमने सुनी उन परिवारों की पीड़ा कि किस तरीके से छोटे बच्चे कुचले गए, किस तरीके से माताएं बड़े बुजुर्ग कुचले गए। खुद मेरे गाजियाबाद के क्षेत्र से कई महिलाएं थी जो वहां से जिंदा वापस नहीं लौटी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो ये एक छोटी बात नहीं है, प्रशासनिक फेलियर तो ये है ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जो जाते जाते कह रहा था कि चरणों की धूल, मेरे चरणों की धूल ले लेना, और उसके बाद वहां जो भगदड़ मची, 3 लाख लोग वहां पहुंचे जबकि परमिशन 80,000 की थी, वो सारे लोग A to Z इसमें संलिप्त है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने यहां पर इस तरीके का मिसमैनेजमेंट किया, वहां पर मौके पर ना एम्बुलेंस पहुंची, ना पुलिस बल था, जो अस्पताल आसपास के थे, ट्रॉमा सेंटर्स में ऑक्सीजन नहीं।
आप देखिए किसी भी तरीके के जनरेटर तक में तेल नहीं वहां अस्पतालों में। वहां हमें जो पता चला वो ये पता चला कि हाथरस की जो लाश थी किसी मृत की वो आगरा पहुंच गई, आगरा की अलीगढ़ पहुंच गई, मतलब शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है वहां लोगों की। ये हाल जो हमने कल अस्पतालों में लाशों का ढेर देखा संदीप जी, ये बेहद दुखद है। इसमें किसी को बचाना या ये कहना कि ये संलिप्त है ये नहीं है, मैं कहती हूं चाहे कोई भी है, बचाना कोई नहीं चाहिए, कोई हो, सेवादार हो, जो कोई भी आपने व्यक्ति हो। प्रारंभिक 4 वाक्य बोले लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। अपने जवाब के, उसमें क्या मुझे राजनीति की बू नहीं आती कि राहुल गांधी वहां गए और मैं भी गई और मेरे इलाके गाजियाबाद की भी महिलाओं की मौत हुई है, केरल में भी स्टैम्पीड हुई थी, वहां भी भक्तजनों की मृत्यु हुई थी। ये इसको राजनीतिक चश्मा पहनाना कितना जायज है? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल चुप। संदीप जी मैं बिल्कुल राजनीतिक रूप नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि मैंने वहां जाकर खुद पीड़ा सुनी है, मैंने उनका दर्द देखा है, उनके आंसू मैंने देखे हैं कि किस तरीके से फपक के महिलाएं रो रही थी। और वो बता रही थी एक बच्ची भी कि मेरी बहन पढ़ने में इतनी अच्छी थी, हर किताब में उसके पैसे निकलते थे, इतना जोड़कर हम गरीब परिवार से आते हैं। वो सारी पीड़ाएं हम सुनकर आए हैं, वो चीज मैं आपको बता रही थी संदीप जी। इसके अलावा मेरा कोई और इससे मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, रही बात केरल की हो या कहीं भी हो, किसी को भी जाने से कहीं किसी ने रोका नहीं है। मुझे लगता है कि सबकी कहीं पर भी ऐसा मसला है पूरे देश में और कोई भी लोग इसमें सम्मिलित पाए जाए, सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जो इतनी मौतों के, क्योंकि ये एक छोटी घटना नहीं है, ये 121 लोगों की मौत का एक जलजला है, ये 35 लोग यहां घायल हुए हैं बुरी तरीके से। सरकार के इकबाल का सवाल भी आ जाता है सौरभ। सेवादार पर एफआईआर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जिसने सत्संग कराया, जिसे सुनने वहां लोग गए, 121 की जान चली गई, जो ये हत्याकांड नरसंहार हुआ, उसका नाम भी नहीं है एफआईआर में। ये कानून की कौन सी उल्टी गंगा बह रही है? ये भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। लेकिन जहां तक कानून का सवाल है संदीप जी, हमें माफ करना, ऑर्गेनाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। और जब मैं ऑर्गेनाइजर वर्ड कह रहा हूं तो जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है, अगर इंडिविजुअल ने किया है तो इंडिविजुअल जिम्मेवार है, ट्रस्ट ने किया है तो सारे ट्रस्टी भी जिम्मेवार हैं, एसोसिएशन ने किया है तो वो भी जिम्मेदार है। देखिए अगर बाबा ट्रस्ट में ट्रस्टी है नंबर 1, या एसोसिएशन में ऑफिस बिल्डर है नंबर 2, या ऑर्गेनाइजिंग सुनने कौन गए थे? गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? एक वाजपेयी, थोड़ी संवेदनाएं तो जाहिर कीजिए। हर वक्त वकील का चोगा पहनने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए अदालतें होती हैं। ऑर्गेनाइजर कौन होगा आप ये समझने की, इसमें रॉकेट साइंस है। वो 4 लाख लोग किसे सुनने गए थे? इस भोले बाबा को ही तो सुनने गए थे, इस सूरजपाल को। सुनना अलग है संदीप जी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। संदीप जी जितने आप संवेदनशील हैं हम भी उतने ही संवेदनशील हैं, और सारे जो लोग बैठे हैं सभी संवेदनशील हैं। ऐसी घटना को कोई डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन आपने ही खुद ही सवाल पूछ दिया कि कानूनी की क्या स्थिति है, तो मैं कानून का आपको जवाब दे रहा हूं। विक्रम सिंह जी बैठे हुए हमारे सम्मानीय, ये भी आपको बताएंगे। अगर वो प्रवचन देने सिर्फ आया है और दे के चला गया है तो उसको कैसे आप इंटेंगल करोगे? ये मेरी समझ से भी। ये मधुकर किसका सेवादार है? मैं कहता हूं बाबा का मुलाजिम है ना। अरे बाबा का मुलाजिम है ना ये मधुकर ने बुला लिया, वो ऑर्गेनाइजर है, बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर तो अंसल बंधु भी कहते थे कि जी फिल्म देखने आए हो, बॉर्डर देखने आए, हमारा सिनेमा था, हमने थोड़ा आपको बुलाया, हम ऑर्गेनाइजर थोड़ा है। उनको जेल में क्यों भेजा था? मजा आया। संदीप जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, उपहार कांड वाला केस जो है हमने भी किया है, और उसमें जो है लीगल एबिलिटीज जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है कंपल्सरली मैंडेटरी, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं था, गेट छोटे बनाए गए थे, सीटें ज्यादा, उस केस में हम नहीं जाना चाह रहे। देखिए ये आप देखिए हम फिर बात वही कह रहे हैं, जो नहीं मैं जाना चाह रहा हूं ना, प्लीज मेरे ज्ञान का वर्धन कीजिए। ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक बात भाई साहब, अरे ज्ञान वर्धन कीजिए। मैं मासूम हूं, नादान हूं, अज्ञानी हूं, थोड़ा ज्ञान वर्धन कीजिए। अच्छा वहां पर वो चीजें पूरी नहीं थी। यहां पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर साल केंद्र सरकार जारी करती है राज्य सरकारों को, जहां भी सत्संग हो, जहां भी भीड़ हो, वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन चीजों का पालन होना चाहिए, पूरा 100 पन्नों का दस्तावेज है। और वहां पर क्या घोषणाएं, सार्वजनिक घोषणा की कोई जगह थी, कोई सीसीटीवी कैमरे थे, वहां पर आपातकालीन क्या द्वार थे, वहां पर एम्बुलेंस की तैनाती थी क्या, सिकंदराराव में कोई वहां पर डॉक्टर थे क्या, LIU ने कोई जानकारी दी क्या, 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई, 4 लाख लोग कैसे पहुंच गए? हर जगह तो वायलेशन है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।